गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एम रजा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी महल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। आज का जो लेक्चर आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। ये आप लोगों के काफी डिमांड पे ये लेक्चर लेकर के आया गया है। सर आप लोग बोले थे कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल एग्जाम में आता है सर, बट सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो किस टाइप का सिंप्लीफिकेशन का सवाल को सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम होती है, आज देख सकते हैं आप लोग। ये है सर टॉपिक अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का सवाल तो होगा लेकिन उसमें अलजेब्रा का सारा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। आपको प्रॉब्लम इसी चैप्टर में ज्यादा होती है और इस टाइप के ही सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा होती है। आप जब सवाल देखोगे तो आपको सवाल का अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। यकीन करो दोस्तों, आज का लेक्चर आप पूरा का पूरा फॉलो करते हो तो एट द एंड आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप आज का लेक्चर देखोगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि क्वेश्चंस तो सॉल्व होगा, लेकिन कौन से बच्चे कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, चैलेंज बस यही होगा, है ना सर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आज समझाना चाहता हूं, फिर मैं टॉपिक के बारे में बात करूंगा। जैसे कुछ एक सवाल आ जाता है इस तरीके का, 0.45 इंटू 0.45 प्लस 0.54 प्लस 0.54 प्लस 2 टाइम्स 0.45 इंटू 0.54। इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, यकीन करो सभी लोग सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को आप लोग, है ना। 0.45 0.54 को इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाद में जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन आप ये कोई महान वाली बात नहीं हो गई कि आपने इसको सॉल्व कर दिया तो आपका काम बन गया सर, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन आपको इसको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। तो आप इसको अगर गौर से देखोगे ना तो आप देखोगे ये अगर a के बराबर आप इसको मान लेते हो, आप इसे a के बराबर मान लेते हो, ये वाला टर्म b है, ये वाला भी b हो जाएगा। जरा गौर से देखिए आप, ये a है ये b है, तो जरा आप गौर से देखोगे ना आप तो ये a स्क्वायर बनता दिखेगा और ये b स्क्वायर बनता दिखेगा और ये 2ab बनता दिखेगा, ठीक है सर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है बेसिकली, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बस आपको क्या करना था, a की वैल्यू 0.45 प्लस b की वैल्यू 0.54, इनको जोड़ करके स्क्वायर करना था। इनको जोड़ने के बाद स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया स्मार्ट सॉल्यूशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने का आज का मेन लेक्चर हम लोग इसी पे पढ़ने वाले हैं कि सर क्वेश्चंस तो इस तरीके से होगा लेकिन हम लोगों का सारा कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का लग रहा होगा। तो ये है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन सर, टॉपिक देख सकते हैं। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है अगर आप इसको राइट तरीके से सॉल्व नहीं करते हो तो। और अगर आपको राइट तरीके से राइट अप्रोच आता है तो सर ये एक क्वेश्चन 5-5 10-10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा लगातार आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले अलजेब्रिक की बात की जा रही तो सिर्फ अलजेब्रा की बात करेंगे और अलजेब्रा में फॉर्मूला की बात करेंगे। आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला बेसिक याद नहीं है तो बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले क्या है उसकी बातें करते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको मालूम है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलोगे बहुत बढ़िया सर। दूसरा फॉर्मूला बता दो सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए। तीसरा फॉर्मूला ना हम लोग यहीं से बनाते हैं। क्या करते हैं ना, इनको ऐड करते हैं, इनको इन दोनों फॉर्मूले को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको दिखाई देगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो चीजें कटने वाली होगी उसको काट देंगे, है ना। जैसे 2ab कैंसल आउट हो जाएगा आपका, तो रिजल्ट आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये सर ये जो फॉर्मूला है ना इस पे ज्यादा सवाल बनते हैं सर। ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूले तो डायरेक्टली होते हैं, कुछ फॉर्मूले इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b स्क्वायर। 2 कॉमन लोगे तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। अगर आप इसका लिखना चाहते हो, सवाल इस तरीके से होता है सर,
अच्छा ये बताना जरा आप लोग, अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नीचे भेज दूं तो क्या आएगा रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये है आपका रिजल्ट एट द एंड। तो आपको ये याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन कब आया सर? जब आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया हुआ था, इन दोनों फॉर्मूले को ऐड किया हुआ था, आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं सर चौथे फॉर्मूले की। चौथे फॉर्मूले की बात करने से पहले वही वाली बात है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे सर ये तो बचपन से याद है, ये तो मोदी जी को भी याद है, बस बोलने में कंफ्यूजन हो गया था, है ना। बट ये तो याद तो सभी को होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आपको क्या करना है इस बार? सब्ट्रैक्ट कर देना है सर इक्वेशन को। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो ये वाला इक्वेशन बस साइन बदल जाता है। जहां पे प्लस का साइन होता है माइनस हो जाता है, जहां पे माइनस का साइन होता है वो प्लस हो जाता है, बस साइन बदल जाता है। तो इनको माइनस कर दो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा सर, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि साइन बदल गया, प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना। और ये प्लस 2ab मिला करके 4ab। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, लेकिन ज्यादातर सवाल इस वाले पे बेस्ड होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 4। याद रखिएगा सर, जिसको मैं बॉक्स में घेर रहा हूं ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि आप लास्ट तक बने रहना, आपको दिखेगा सवाल कि किस तरीके का सवाल पूछा गया है आपके आरआरबी के पेपर में। ठीक है सर, तो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 4। ध्यान रखना है सर आपको, ठीक है। चलिए बातें करते हैं हम लोग पांचवें फॉर्मूले की। समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला, सर ए प्लस बी प्लस सी, जहां पे 3 टर्म आ जाते हैं, कोई घबराने की प्रॉब्लम नहीं है सर। बस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, एक टर्म ऐड हो जाएगा। अगर मान लो सी नहीं होता था तो क्या लिखते थे 2ab, और अगर सी आ गया तो सर 2bc, और फिर एक और कॉम्बिनेशन बनकर के आएगा 2ca का। याद रखिएगा सर, इस पे भी सवाल पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है सर, क्लियर है। चलिए बातें करते हैं सर छठे फॉर्मूले की, थोड़ा सा ध्यान से, है ना। हाँ जी, चलिए थोड़ा सा ध्यान से। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर? बोलोगे हमें पता तो है, a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। ध्यान रहे, इस पे भी सवाल है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। एक और फॉर्मूला होता है सर इसका, और फॉर्मूला क्या होता है सर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर 3ab कॉमन ले लोगे ना तो a प्लस बी आ जाएगा। इस पे भी डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है सर। सातवां फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। बताइएगा फॉर्मूला सभी लोग, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। क्लियर है सर। और करके इसको एक और फॉर्मूला है सर, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab a माइनस b। ठीक है सर, टोटल देख लीजिए 7 फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं अभी तक, है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं सर, ये बेसिक फॉर्मूला है, मैं मान के चलता हूँ इतना आपको पता है। जब आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैं मान के चल सकता हूँ कि आपको इतना तो पता है, ठीक है सर। चलिए हाँ जी, इतना तो पता करना ही पड़ेगा। और सभी लोग, जो लोग नए लोग हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो पेन और पेपर निकाल करके बैठिए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि ये सब फॉर्मूला डायरेक्टली आएगा ना, तो आप जब देखोगे आपके पास लिखा हुआ होगा ना, तो आप लगा सकते हो अप्रोच क्या है सर। सवाल ये कहता है इसका अप्रोच ये वाला है सर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसका रिजल्ट ये वाला आएगा। मुझे तो याद है, मैं तो लगा दूंगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लिख लो ये सारे फॉर्मूले को, ठीक है सर। अब बातें करते कुछ और बेसिक फॉर्मूले की, आठवें फॉर्मूले की बातें करते हैं हम लोग। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सर इसको ना सिंप्लीफाई करके इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, जहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, उसको वहीं रहने दो और ये वाले टर्म को उठा करके नीचे कर दो, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। रिजल्ट याद रखिएगा सर, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो ऊपर सिंप्लीफाई होने के बाद आपका एट द एंड रिजल्ट ए प्लस बी आ जाता है। ठीक है सर, इसको दूसरे फॉर्म में सर इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। दूसरे फॉर्म में भी सवाल आता है सर, सवाल क्या आता है सुनना जरा ध्यान से आप लोग, है ना। जैसे यहाँ पे माइनस ए बी है, अगर मैं माइनस ए बी जोड़ दूं और प्लस ए बी घटा दूं, ये अपने हिसाब से मैं कर रहा हूं भाई, माइनस ए बी जोड़ रहा हूं प्लस ए बी घटा रहा हूं। और जरा इस वाले टर्म को गौर से देखोगे, इस वाले टर्म को गौर से देखोगे ना, तो आपको दिखाई देगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या था भाई प्लस ए बी। एट द एंड रिजल्ट फिर भी क्या रहने वाला है, ए प्लस बी। ठीक है, ये भी इस फॉर्म में भी सवाल पूछा जाता है सर, थोड़ा सा ध्यान से तसल्ली से, क्योंकि ना देखो सवाल इस फॉर्म में नहीं पूछा जाता, सवाल इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं समझा दूं, जैसे 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और यहां पे आपका रिजल्ट दे दिया 1 प्लस 5 चौके का 20। ठीक है, 20 तो नहीं देगा, 20 और 21 दे देगा, मान लो 21 दे देगा आपका, और आपको रिजल्ट पूछ लेगा एक बार में। ये तो मैंने आसान सवाल दिया, फिर भी आप क्या करोगे, 5 का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब करोगे, 125 और 64 करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर 21 से भाग दोगे भाई। एक तो ये आसान सा सवाल है। अगर गलती से सवाल ऐसा आ जाता है यहाँ पे 15 का क्यूब, यहाँ पे 14 का क्यूब, सुनना 15 का क्यूब 14 का क्यूब, समझ गए आप लोग। और यहाँ पे आ जाता आपका, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 14 का, एक का स्क्वायर का बोलोगे तो एक ही आएगा, और 15 गुने 14 करोगे तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ये सवाल आ जाता। तो एट द एंड रिजल्ट क्या आने वाला था सर आपका, 15 प्लस 14 29। ये है, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है सर। ध्यान रखना होता है, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिए आप, बहुत मजा आएगा। बहुत सिलसिलेवार तरीके से सीखिए, चीजों को कनेक्ट करना सीखिए। कनेक्ट कर लोगे आप ना, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, चलिए बातें करते हैं हम लोग अगले फॉर्मूले की। नेक्स्ट फॉर्मूला है सर, कौन सा है नंबरिंग सर, ये 8 है, वो नेक्स्ट 9 है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा सर ये भी फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ये वाला टर्म अगर नीचे आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं ना कि आप सवाल देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा सर कि सवाल है क्या। देखो जरा ध्यान से, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। कुछ चीजें याद करने का तरीका होता है, अप्रोच होता है। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है सर, बीच में माइनस है ना, तो एट द एंड रिजल्ट माइनस आएगा। जैसे वहां पे प्लस था ना, तो एट द एंड रिजल्ट प्लस आएगा। ठीक है सर, ये कुछ और फॉर्मूले हैं, है ना। बातें करते हैं अगले फॉर्मूले की, 10वां। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू होता है सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, अब बातें करते हैं सर, इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि सवाल पूछे जाते हैं, बस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहां पे ये कॉम्बिनेशन वाला सवाल है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला है सर, इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, ए प्लस बी प्लस सी तो होगा, इसको कॉम्बिनेशन बना देते हैं सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर में। अच्छा बताओ, जब स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, 2ab 2bc 2c आएगा प्लस में, हमें चाहिए था माइनस में,
तो हमें माइनस में चाहिए, तो 3ab 3bc 3ca माइनस में अगर मैं कर दूं ना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या कर दो आप, माइनस का 3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca। इसमें भी सवाल पूछे जाते हैं सर, है ना। याद रखिएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए का सम। क्लियर है। तो मैंने बताया सर आपको ये वाला जो फॉर्मूला क्यूब वाले पे तीन इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। जो कन्वीनियंट होगा ना, रिजिड नहीं होना है कभी भी, जो कन्वीनियंट होगा, जो सवाल में लग सकता है उसको हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अभी देख रहे हो ना, अभी सिर्फ अलजेब्रिक चल रहा है, फिर सिंप्लीफिकेशन आएगा, फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे, फिर बन जाएगा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। और आपको अंदाजा लगेगा अच्छा सर ये सवाल तो पेपर में आता था लेकिन हमसे बन नहीं पाता था। ठीक है, ये प्रॉब्लम फिर होती थी। तो आज से आप कनेक्ट करना सीख जाओगे कि सर सवाल अगर पेपर में आएगा तो हम कनेक्ट कैसे करें चीजों को। ठीक है, बस ये आखिरी फॉर्मूला है 10वां। ठीक है, इसके कुछ कंडीशनल फॉर्मूले हैं, कुछ कंडीशनल फॉर्मूले की बातें करता हूं मैं, कुछ कंडीशंस की बातें करता हूं। देखो कुछ कंडीशनल है भाई, कुछ कंडीशनल फॉर्मूला, जैसे अभी आपने लिखा था सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। यही लिखा था सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सुनना, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 बन जाए, मैंने ये टर्म को 0 बना दिया, ए प्लस बी प्लस सी को, ये पूरा का पूरा क्या टर्म बन जाएगा सर 0। यही कंडीशन है सर, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये पूरा का पूरा टर्म बन जाएगा 0। अगर पूरा का पूरा टर्म बन गया 0 तो क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc 0 के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे सर हो जाएगा। तो सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को जरा गौर से देखिए, अगर 3abc उठ करके उधर गया तो 3abc हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। सर सवाल पूछे गए हैं सर, आरआरबी में इस पे सवाल पूछे गए हैं, है ना। बशर्ते आपको बस वो आइडियाज लगाना पड़ेगा कि कहीं a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं बन रहा है। अगर 0 बन रहा है ना तो आपको a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को गुना करके रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है ना। आपको क्या करना, 3 टाइम्स abc बस, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको बस वो नजरिया चाहिए जिससे आप चीजों को देख पाओ। ठीक है, अभी मैं वो नजरिया दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है एट द एंड। अब से यहां से सवाल स्टार्ट होगा कि सर सवाल कैसा है, अप्रोच कैसे करना है। चलिए देखते हैं सर आज की क्लास का पहला सवाल। ये तो कंडीशन था, ये तो फॉर्मूले थे जो कि अलजेब्रा के कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है सर, देख सकते हैं। बहुत सारे सवाल मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। चलिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला सा सवाल है सर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर, देखिएगा सवाल क्या कहता है। पहले तो ये देखो, आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज दिखेगा आपको, ताकि अंदाजा लगे कि सर पेपर में सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं और आप ना 5-5 सेकंड में रिजल्ट कर सकते हो। और अगर राइट अप्रोच नहीं पता है ना सर तो 5-5 मिनट में भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आज का लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए आधारित है सर। ऐसे तो ये सवाल पूरा का पूरा आरआरबी पे है, लेकिन उन सभी बच्चों पर आधारित है कि जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन का सवाल। ठीक है, उन सभी बच्चों को फायदा होने वाला है। चलिए देखिए सवाल क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 73 गुने 73 प्लस 42 गुने 42 माइनस 2 गुने 73 गुने 42। अगर अप्रोच नहीं पता है तो आप क्या करोगे सर, 73 को 73 से गुना करोगे, 42 को 42 से गुना करोगे। अब मैं बोलता हूं सर 73 को a मान लो, 73 को a मान लोगे, अब 42 को b मान लो। ठीक है, आपको फॉर्मूला बनता दिख जाएगा। क्या दिखेगा मालूम है सर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ab। अब बताओ क्या होता है फॉर्मूला। आप बोलोगे सर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो क्या करना है, 73 में से 42 को घटाना है। 73 में से 42 को घटाना है, तो 73 में से 42 घटाओगे तो सर 31 आ जाएगा। 31 का स्क्वायर 961, 31 का स्क्वायर 961। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 961 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चीजें समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करना है चलिए, है ना। अब बताओ सर 31 का स्क्वायर 961 कैसे आ गया, ये चीज तो समझ में नहीं आई। 31 गुने 31 तो करना पड़ेगा। अब एक बात बता रहा हूं मैं, आज सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, कल हम लोग, कल का लेक्चर होगा सर आधारित, बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
टॉपिक वाइज, सिलसिलेवार वाइज, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर आधारित सर। ठीक है, इस पे भी सवाल डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर होगा सर आधारित क्यूब एंड क्यूब रूट पर आधारित सर, कि क्यूब और क्यूब रूट आसानी से कैसे निकाला जाए। ठीक है, फिर आधारित होगा सर डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा मेजर पार्ट होता है डेसिमल फ्रैक्शन। फिर सर सवाल बार बार पूछे जाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के, उसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो इतने सारे लेक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। सिंप्लीफिकेशन को आसान बना देंगे सर। सिंप्लीफिकेशन का सवाल आएगा एग्जाम में तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? चलिए बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर। आरआरबी आरपीएफ 2019 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 525 प्लस 252 का स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 525 इंटू 252। फिर से वही वाली बात है सर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और आपको दिखेगा फिर से क्या दिखेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। अब भी जस्ट मैंने बताया था सर, अगर बीच में माइनस आया ना तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, 4। बीच में माइनस आया तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 4। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको राइट अप्रोच पता है तो मैं बार बार वही बात बोलूंगा कि आप सवाल को 5 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हो। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। आपने अगर फॉर्मूला लिखा होगा जो आज की क्लास में मैंने स्टार्ट किया था, दूसरा तीसरा चौथा फॉर्मूला बिल्कुल इसी पर आधारित है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आ गया ना, माइनस आ गया तो 4 आएगा, अगर प्लस आया तो 2 आएगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सर। सर आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन दे रखा, फिर से वही वाली बात है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। यहां पे सर 2 आ गया साथ में, अगर 2 नहीं आता था तो रिजल्ट होता था 4, रिजल्ट होता 4 अगर 2 यहां नहीं आता तो। लेकिन सर 2 नीचे डिवाइड हो चुका है तो 4/2 कर देंगे ना, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 2, आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बातें समझ में आ गई? अगर सर 2 नहीं होता तो 2 यहां पे होता, जब यहां पे होता तो 2 2 4 हो जाता रिजल्ट। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया सर। बातें करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल स्टेज फर्स्ट का। सवाल क्या कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सर बीच में प्लस वाला साइन आते ही मेरा रिजल्ट 2 के बराबर आता है। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, बीच में प्लस का साइन आते ही आपका रिजल्ट 2 के बराबर आएगा। अगर आपको ये राइट रिजल्ट पता है ना, इस सवाल को बनाओगे आप क्या। एग्जामिनर ये नहीं बोलता है कि सर आप इनको जोड़ो फिर इसको स्क्वायर करो, फिर इनको जोड़ो फिर इनको घटाओ फिर स्क्वायर करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो फिर जोड़ो फिर डिवाइड करो। इतना काम नहीं करना है सर आपको। 5-5 सेकंड में रिजल्ट बताने से सवालों को, अगर आपको राइट फॉर्मूला पता है तो। चलिए बातें करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आरआरबी जेई में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, बीच में माइनस आ गया ना सर? हाँ जी बिल्कुल आ गया सर। तो रिजल्ट कितने के बराबर आ जाएगा? आप बोलोगे सर 4 के बराबर। बीच में माइनस आते ही रिजल्ट 4 के बराबर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बीच में प्लस आएगा तो रिजल्ट 2 के बराबर, बीच में माइनस आएगा तो रिजल्ट 4 के बराबर, ध्यान रखिएगा। चलिए बातें करते हैं अगले सवाल की। देख सकते हो सर कितनी तेजी से सवाल बना पा रहे हो आप, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ सवाल डायरेक्ट आते हैं, कुछ सवाल इनडायरेक्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट वाला तो दिख जाता है, इनडायरेक्ट वाला दिखता नहीं है। जैसे ये सवाल आप देखो जरा गौर से, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है ना। सिंप्लीफाई करना आपको। अगर मैं a को 0.2 को a मान लेता हूं, बोलोगे हाँ सर मान लो, 0.02 को b मान लेता हूं,
मान लो सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो माइनस 2a भी आना चाहिए ना, जरा ध्यान से। फॉर्मूला क्या होता है सर, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पे देखोगे ना सर 2ab दिख नहीं रहा है, b तो दिख रहा है, 2a नहीं दिख रहा है सर। 2a है, जरा गौर से देखोगे ना तो इसमें 2a छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है, 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0.4 आ जाएगा, 2a है। ठीक है, अब जरा देखो 2ab बन गया ना, बेसिकली बन गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है भाई 0.2, b है 0.02। 0.2 में से 0.2 घटाओगे तो इसको 20 मान लो भाई, 20 में से 2 घटाओगे तो 18 आएगा, 0.18 आ जाएगा, 0.18 का स्क्वायर। लेकिन नीचे कुछ था, हाँ सर है तो 0.36, 0.36 है भाई। तो आप क्या करो, 18 को 18 से मल्टीप्लाई मत करना है ना, इसको आप सॉल्व करो इस तरीके से, 0.18 इंटू 0.18, 2 बार लिख लो 0.36। पॉइंट से ये वाला पॉइंट चला गया 18 से 2 बार में, 2 से चला जाएगा सर 0.09 टाइम्स, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.09। 0.09 है क्या, हाँ है तो 0.09, ऑप्शन नंबर बी। चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, है ना। देखो अगर मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को तो लाइक शेयर तो करना ही है, और बाकी का कमेंट करके जरूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियोस किस तरीके का लाया जाए आप लोगों के लिए। ठीक है सर, चलिए हाँ जी बहुत बढ़िया, बातें करते हैं अगले सवाल की। देख सकते हैं सर, सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.5, 0.5 मतलब ये 0.5 का स्क्वायर, 0.5 को मतलब a मान लो आप, a तो दिख रहा है सर, यहाँ पे ना b नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे a है, 0.5 का क्यूब करोगे तो 0.125 आएगा, यहाँ पे 0.027 यानी कि 0.3 का क्यूब करोगे तो आपका आ जाएगा रिजल्ट। अगर मान लो b नहीं दिख रहा है तो आपको पता है ना 0.3 को अगर b मानते हो आप, b मानते हो तो ये बी स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या बन गया सर, ऊपर देखो कैसा लिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी लिखा गया सर, ए इंटू बी करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, और नीचे क्या है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, यही है ना। पता है आपको ये फॉर्मूला क्या होता है, फिर से मैं लिख देता हूं भाई। जैसे फॉर्मूला होता है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगर ये वाला टर्म नीचे जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, फिर 1/a प्लस बी हो जाएगा, और यहां पे नीचे गया तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। तो इसकी वैल्यू जरा गौर से देखो, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, 1/a प्लस बी। क्या लिख सकते हो सर, 1/a प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर ए की वैल्यू है 0.5, बी की वैल्यू कितनी है भाई 0.3। इसको सॉल्व करोगे तो 1/0.8 आएगा, पॉइंट हटाओगे मेरे भाई 10 आ जाएगा, कट करोगे 5 2 से तो 5 बार में, 2 से तो 4 बार में, आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए 5/4। ठीक है, आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन सर इतना नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इतना तो करना ही नहीं है। एक बार में कैसे सोचना है, सोचो सर एक बार में, अगर जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे आया ना तो ये वाला टर्म नीचे जाएगा ए प्लस बी। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर होगा ना तो ए प्लस बी ऊपर होगा सर। तो 1/a क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे है ना, तो आपका एट द एंड ये वाला टर्म नीचे है ना, एट द एंड आपका रिजल्ट होने वाला है 1/a प्लस बी, बस। तो 1/0.8 का मतलब उड़ा दोगे तो 5/4। ठीक है सर, 5/4, बस इतना ही करना था, ये भी इतना प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए था आपको। एग्जाम में जब आएगा ना तो आपको बस 1/a प्लस बी लिखना है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे, अगर वो ऊपर होता ना तो ऊपर अपने हिसाब से लिखते। ठीक है, दोस्तों सब बने रहना आप लोग, है ना, कैमरा का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है।
चलिए हो गया ना, बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है ना। सवाल क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, यही है ना, जरा गौर से देखोगे तो यही है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। तो क्या है, इसको सॉल्व कर लो भाई, ए प्लस बी 0.27 प्लस 0.13, जोड़ दो 27 और 13 40, 0.40 जो कि आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, बिल्कुल गलत बात है भाई, है ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है सर ऊपर, तो आप क्या करो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बस नीचे की वैल्यू है ना, जरा देखो तो ए प्लस बी दे रखा है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ए माइनस बी आएगा एट द एंड रिजल्ट। तो ए कितने के बराबर है सर, 0.27 माइनस 0.13, यानी कि घटाओगे 27 में से 13 को तो 14 आ जाएगा, यानी कि 0.14। एक चीज नोटिस की आपने, एग्जामिनर क्या करता है मालूम है, जो आप गलत कर सकते हो ना सर, वो भी ऑप्शंस डालता है। जैसे अभी मेरे गलती हो गई, 27 और 13 40 आ गया था रिजल्ट, लेकिन सही जवाब तो नहीं था ना, ये सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर डी। चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए बातें करते हैं अगले सवाल की, थोड़ा सा ध्यान से सोचना है ना। देखो सर, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी है। जब ए माइनस बी कट जाएगा सर तो ए प्लस बी बचेगा ना ऊपर, ए प्लस बी बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर, 27 और 8 35, यानी कि 3.5, जो कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंडों में उड़ा सकते हो सर, सेकंडों में अगर आपको राइट रिजल्ट पता है तो, राइट अप्रोच पता है तो, ठीक है। चलिए बातें करते हैं अगले सवाल की। थोड़ा आराम आराम से समझेंगे, है ना। सवाल क्या है, सवाल है सर कि अगर ये a है, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तो नहीं दिख रहा है सर किसी का, तो सॉल्व करते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है सर, आप बोलोगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो ए माइनस बी 7.5 माइनस 2.5 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 225, यानी कि 2.25 प्लस 2.75 ये है। अच्छा ये बताओ भाई, अगर मैं 7.5 में से 2.5 घटाऊंगा तो कितना आएगा 5, 7.5 में 2.5 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा सर 10। अच्छा 225 और 275, 2 2 4 25 75 100, यानी कि 5 से 5 कैंसल आउट होकर के रिजल्ट कितने का बराबर आ जाएगा सर 10। मैं बार बार बोलता हूं सर, कुछ सवाल आपको डायरेक्ट दिखेंगे, कुछ सवाल आपको इनडायरेक्ट दिखेंगे, कुछ सवाल आपको डायरेक्ट दिखेंगे, कुछ सवाल इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो चीजों को बस आसानी से सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी यार आपके लिए। मैथ ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, हम लोगों ने डिफिकल्ट बनाया हुआ है। कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। बस चीजों को राइट अप्रोच अगर आपको पता है ना, तो बहुत आसानी से कर ले जा सकते हो आप ऐसे सवालों को, ठीक है। चलिए बातें करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे, ये रहा तड़कता भड़कता सा सवाल। आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है भाई, एसआई में पूछा गया सवाल है, क्या है 0.2 का क्यूब, मुझे 3 बार दिख रहा है तो मैं क्यूब देख रहा हूं, 0.06 ये भी 3 बार दिख रहा है तो ये भी क्यूब दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे है भाई 0.12 का क्यूब। अच्छा एक डिवाइड में है भाई, ऐसे लिखा गया है 0.2 का क्यूब इंटू 0.06 का क्यूब डिवाइडेड बाई 0.12 का क्यूब, ये है। तो आप क्या कर सकते हो ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में आप क्या कर सकते हो, ये काम करो फिर, ये a का क्यूब इंटू बी का क्यूब क्या होता है ना कहानी, जैसे a का पावर m है इंटू बी का पावर m है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा सर a इंटू बी का पावर m। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, जब मैं पढ़ाऊंगा सर्ट्स इंडाइसेस तो मैं पूरा पीएचडी करवा दूंगा इस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। बस आप अब इतना पढ़ लो, a का क्यूब इंटू बी का क्यूब, ठीक है। यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी का 12 आ जाएगा सर,
लेकिन जब 12 आएगा ना, 2 पॉइंट था ही पहले से और एक और शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 3 पे लगेगा पॉइंट, 3 पे लगने वाला पॉइंट है तो 0.012 आ जाएगा। नीचे क्या था भाई 0.12। और अगर ये पूरा का पूरा क्यूब है, बेसिकली अलग अलग कर लो या फिर डिवाइड कर लो, बात सेम ही है। अब इसको काट दो भाई। अच्छा 12 से 12 कट करोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, एक आएगा आपका, एक वाला रिजल्ट होगा, एक वाला। पॉइंट बाद में चिपका देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे फिर आप, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे 3 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 2 0 ऊपर जाएगा, तो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1 0। ठीक है, अब बताओ ये वाला पॉइंट हट चुका है, 12 से 12, 1/10 का क्यूब, 1/10 का क्यूब मतलब 1/1000, या फिर पॉइंट 1000 है तो मतलब 001 होगा सर, 0.001 होगा। यही है ना, ताकि आप देख सकते हो आपका रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए बन जाएगा ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, हाँ जी बहुत बढ़िया सवाल है, बोर्ड मास का सवाल है थोड़ा, है ना। देखते हैं बोर्ड मास कितने लोगों को आता है। बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास का मतलब पता है ना, देखो से ब्रैकेट में है सर, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, तो पता है बोर्ड मास में क्या होता है। B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर ऑफ। फिर पहले ब्रैकेट के सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट होगा फिर ऑफ होगा, ऑफ तो नहीं है तो ऑफ तो गया, ब्रैकेट के बाद डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी का मैं बोर्ड मास का भी सवाल कराऊंगा आपको, अलग अलग डिफरेंट सवाल कराऊंगा भाई, है ना। तो बस यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब है सर, इसको ना आप मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, 13 का क्यूब क्या होता है सर, ये सब काम नहीं करना है आपको, ठीक है। बाकी का क्या करना है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ये वाला टर्म। पहले ऑफ वाला, पहले डिवाइड वाला सॉल्व हो जाएगा, तो 8/2 करोगे तो रिजल्ट कितने के बराबर आएगा सर, 4, यानी कि 13 - 4 हो गया सर, बहुत बढ़िया। सर डिवीजन है ना, डिवीजन को सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में बदलने के लिए जो 8 है ना वो रिवर्स हो जाता है। आप बोलोगे सर हाँ, माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले अंदर, तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, 9 छक्के का 54, 54 और 2 56, 56 आ जाएगा यहां से। समझ में आई बात भाई, है ना। फिर क्या है, अच्छा 13 - 4, 13 - 4 तो कटता हुआ दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करो भाई, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 13 चौके का 52 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 56। ठीक है सर, थोड़ा और सॉल्व करो इसको, तो 6 2 8 और 9 17, 1 5 1 6 6 6 6 और 1 7 7 6 13, 1 1 1 2 237/8 आ गया सर, 237 आ गया ना, ऊपर जोड़ने के बाद 8 माइनस वो ले लेते हैं एलसीएम, 8 से गुना करो, 8 छक्के का 48, 8 5 40 और 4 44। ठीक है भाई, अच्छा माइनस में आएगा रिजल्ट, माइनस में देखो तो, अच्छा 3 ऑप्शंस माइनस में है भाई, 3 ऑप्शंस माइनस में, सॉल्व करना पड़ेगा। 8 में से 7 करोगे तो 1 आएगा रिजल्ट, फिर उसके बाद 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, 211/8 आ गया सर, 211/8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब सवाल भी दिख सकता है, तो इसमें क्या था खास बात, पहले क्यूब वाला करो सर, ठीक है। क्यूब करने के बाद फिर आपको पहले डिवाइड का सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, देन सब्ट्रैक्शन है। ये वाला कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल था, आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। जैसे ये सवाल आप देख सकते हैं एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। बातें करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर, आपकी स्क्रीन पे ये रहा सवाल, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है भाई, कि जरा गौर से देखिए, 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 0.98 इंटू 0.02 - 1। अच्छा ये वाला कुछ फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा सर,
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, देखो फॉर्मूला है सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab। सर अगर यहां पे a प्लस बी होता ना तो हमें पता था सर ये वाला जो फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल क्यूब, यही काम बन जाता ना। अगर यहाँ पे a प्लस बी होता, ये वाला टर्म होता, जैसे 3a क्यूब बी क्यूब 3ab है बट a प्लस बी नहीं है, मैं बोलूंगा सर जरा गौर से देखो, साफ आंखों से देखो, दिखेगा है कहीं ना कहीं है, वो छिपा हुआ है। कैसे देखना है सर, देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा सर 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 0.98 इंटू 0.02 इंटू सर ये ब्रैकेट में है, देखो मैं ब्रैकेट यहां लिख रहा हूं, ब्रैकेट में है ना ये वाला टर्म यहां पे 0.98 प्लस 0.02 करोगे ना मेरे भाई, इसको जोड़ने के बाद रिजल्ट, इसको जोड़ने के बाद रिजल्ट 1 के बराबर आता है। 0.98 प्लस 0.2 करोगे तो जोड़ने के बाद रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर है। तो आप इतना क्यों कर रहे हो, यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है ना यहाँ पे छिपा हुआ था जो 0.98 प्लस 0.02, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद 1 आ रहा था तो 1 लिख लो या फिर ना लिखो, बात तो बराबर ही है ना। तो इस वाले पूरे के पूरे टर्म को, इस वाले पूरे के पूरे टर्म को क्या लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्या लिख सकते हो भाई आप 0.98 प्लस 0.02 का क्यूब माइनस माइनस ये अलग से था -1, ठीक है भाई, हो गया ना a प्लस बी का होल क्यूब। तो इन दोनों को जोड़ो तो 0.98 प्लस 0.02 जोड़ोगे तो कितने के बराबर आएगा सर 98 और 2 100, यानी कि 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो 1 का क्यूब कर लो -1, 1 का क्यूब करोगे तो 1 में से 1 घटाओगे तो रिजल्ट आपका आएगा 0 के बराबर। देख सकते हैं आप इस सवाल का सही रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच करना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, वरना आप फिर क्या करोगे भाई, है ना। 0.98 का क्यूब करना आसान तो नहीं है ना, वरना इस सवाल को छोड़ करके आप आओगे। अगर आपको ये वाला अप्रोच, अगर इसके अलावा कोई और अप्रोच आप ढूंढोगे तो सवाल ये आपसे नहीं बनेगा सर, ये गारंटी है। आज का सवाल इतना भी आसान नहीं रहने वाला है आपका, एट द एंड तक बने रहो आप लोग, बहुत डिफिकल्ट सवाल देखोगे आसानी से सॉल्व करते हुए। तो ये सब अप्रोच आपको आना चाहिए। आज की क्लास से बस आप एक चीज सीखोगे कि सर राइट अगर क्वेश्चन आया ना तो इसका अप्रोच कैसे करना है, वो चीजें एक दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं टीचर ने पढ़ाया तो हुआ था, किस तरीके से अप्रोच करना है। आपके एग्जाम में ना इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, और मिला भी है, आप देख लो ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, तो इस तरीके का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बातें करते हैं हम लोग अगले सवाल की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए सर अभी तो स्टार्ट हुआ खतरनाक सवाल, बहुत अच्छे लेवल के सवाल रहने वाले हैं। जरा गौर से देखिए, यहां पे था 1.93, यहां पे 19.3, या तो इन दोनों को सेम बनाओ, या तो 1.93 को 19.3 बनाओ, या फिर 19.3 को 1.93 बनाओ, दो तरीके हैं आपके। तो मैं चाहता हूं 1.93 बना लूं, ठीक है ना। 1.93 एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनना ध्यान से। जैसे मैं बोलूं 11.1 का स्क्वायर है, 11.1, ठीक है, स्क्वायर छोड़ दो, 11.1 है। अगर मुझे इसको लिखना है तो इस फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं मैं 10 गुने 1.11। आप बोलोगे हाँ लिख लो ना सर, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। जरा गौर से देखो, अगर मैं इस वाले पॉइंट को, इस वाले को, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 गुने 1.93। आप बोलोगे लिख लो सर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 गुने 2.07। हाँ जी लिख लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ऊपर वाले को जरा गौर से देखो, ऊपर वाले टर्म को 10 मैं कॉमन लेता हूं, 10 मैं हटा देता हूं, तो क्या बच जाएगा, ये 1.93 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 10 हटा देता हूं, ये क्या बन जाएगा सर 2.07 का स्क्वायर बन जाएगा। अपॉन जरा गौर से देखो, अगर मैं 10 यहां से कॉमन ले लेता हूं, फिर से 10 अगर मैं कॉमन, क्योंकि ये माइनस का साइन है, अगर मैं 10 कॉमन ले लेता हूं, यहां पे बच जाएगा 1.93, ठीक है भाई, अब माइनस 2.07। अब आपको क्या दिखेगा, अगर 10 में कॉमन ले लेता हूं, यहां से ऊपर वाले से 10 में कॉमन ले लेता हूं, तो ऊपर क्या दिखेगा आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
1.93 माइनस 2.07 इंटू 1.93 प्लस 2.07, ये आपको दिख रहा होगा। और नीचे क्या है भाई, 10 हटा दो, ये तो सेम एज इट इज लिख दो 1.93 माइनस 2.07। अच्छा देखो 10 से 10 कैंसल आउट, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसल आउट, अब इन ये दोनों बच गया भाई। 193 में 207 को जोड़ोगे ना तो 400 आ जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट मेरे भाई 4 के बराबर आ जाएगा, जो कि इस सवाल का सही जवाब है। आपको इस तरीके से चीजों का अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये वीडियोस आपको अच्छा लगेगा, मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको। पता है ये सब ना, जब आप प्रोसीजर जब दिमाग में सॉल्व कर सकते हो ना, तो 2-3 स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 10 कॉमन निकालोगे कट जाएगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। 1.93 को 2.07 में जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 के बराबर, जो कि सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हो कब पूछा गया भाई, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया ये वाला सवाल है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ जी क्लियर है। बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा बीच बीच में, है ना। सर ये सवाल तो बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। क्यों सर? क्योंकि मुझे 3.7 का क्यूब पता है। तो सर आपका बेड़ा गर्क है फिर, अगर आपको ये पता है तो। ए क्यूब माइनस का ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला? आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। a कितने के बराबर है सर? 3.7 के बराबर है। b कितने के बराबर है सर? 0.7 के बराबर है। 3.7 में से 7 घटाओगे ना तो 3 आ जाएगा। 3 का क्यूब किसके बराबर है सर? 27 के बराबर है। क्या कहीं ऑप्शन में? पक्का होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सर ये जरा गौर से देखिए फॉर्मूला, ये पता है a के बराबर है, इसको a मान लो आप, इसको आप b मान लो। कहां गया भाई b वाला? इधर ए बी। ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब, फॉर्मूला होता है सर a माइनस बी का होल क्यूब। मैंने बताया हुआ आप लोगों को, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूला पढ़ाया। ये सब सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल तो है, लेकिन इसमें एल्जेब्रा पूरा का पूरा मिक्स है। क्यों सर? इनडायरेक्ट फॉर्म में मिक्स है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। चलिए बातें करते हैं हम लोग अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा सवाल। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। फिर से वही वाली बात है ना सर, a का क्यूब माइनस का b का क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। आपको बताया था मैंने सर, अगर यहाँ पे माइनस होगा ना मेरे भाई, a माइनस बी हो जाता है रिजल्ट, a माइनस बी, यानी कि 5.5 में से 4 घटाओगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.5, जो कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये पॉइंट है ना बेसिकली, कुछ और मत समझ जाइए। 5.5 माइनस 4 यानी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.5। क्लियर है? अब बोलोगे हाँ सर क्लियर तो है, बहुत मजा आ रहा है। ये मजा जो है ना ज्यादा नहीं लेना आपको, वरना एग्जामिनर सवाल बदल के फिर मजा ले लेगा आपके साथ, ठीक है। चलिए फिर बातें करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा सवाल। जरा गौर से देखिए इस सवाल को। आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। सर ये जो सवाल है ना मैं तो बना लूंगा, मुझे पता है कि 20 का क्यूब 8000, 13 के क्यूब 2197, 7 का क्यूब 49 होता है, 729, सॉरी 343। देख रहे हो यही होगा कंफ्यूजन। ये इस कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं आप? हाँ सर बचना तो चाहते हैं। जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसको a मान लूं, अगर मैं इसको b मान लूं, अगर मैं इसको c मान लूं, जरा मैं गौर से सोचूं कि सर a प्लस बी प्लस सी माइनस 20 प्लस 13 प्लस 7, 13 7 20 में से 20 घटाओगे सर 0 के बराबर आ गया ना। आपने कंडीशनल फॉर्मूला पढ़ाया था, आपने कंडीशनल फॉर्मूला अभी बताया था सर थोड़ी देर पहले। मेरा ध्यान कमजोर है, याद नहीं हो पाता, मैं बार बार याद दिला रहा हूं आपको। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर हो गया तो सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आप बोलोगे सर 3abc के बराबर हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब बच गए सर, अब तो बच गए। a का क्यूब करने से, b का क्यूब करने से, c का क्यूब करने से डायरेक्टली रिजल्ट 3abc के बराबर हो जाएगा। यानी कि बस हमें क्या करना पड़ेगा? 3, a की जगह पे माइनस 20, b की जगह पे कितना है भाई 13, c की जगह पे कितना है 7। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी बातें। चलो आ तो गई सर।
सर माइनस में ओवरऑल रिजल्ट आएगा, माइनस में सर, माइनस में तो नहीं है ना ये वाला भी नहीं, दो ऑप्शन है सर माइनस में। चलो गुना करो भाई, 20 तिया का 60, 13 सत्ते का 91 सर, 0 6 कम 6 9 छक्के का 54 सर, -5460, -5460 बहुत आराम से दिख रहा है मुझे ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मजा आया तो लाइक ठोक देना भाई, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, कब? जब a प्लस बी प्लस सी 0 है, वरना आपकी मनमर्जी, आपका पेन, आपका पेपर, आपका एग्जाम, आप चाहो तो जिस तरीके से बना लो, लेकिन ये अप्रोच वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है। चलिए बहुत बढ़िया, बातें करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सर गेम खेल लो आप मेरे साथ। भाई मैं नहीं खेल रहा हूं, एग्जामिनर खेल रहा आपके साथ। देख लो एनटीपीसी स्टेज 2 2022 का लेटेस्ट सवाल है सर आरआरबी का, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, सर किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। सर इतनी सी बात थी, हाँ सर ये बात आपको ध्यान नहीं रहता है, बस इतनी ही बात थी। a की वैल्यू 15 के बराबर, b की वैल्यू 20 के बराबर, c की वैल्यू 25 के बराबर, जरा जोड़ोगे ना मेरे भाई तो 25 20 45 और 15 60 के बराबर आ जाएगा, जो कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। देख रहे हो, बस नजर को बदलोगे ना, नजरिए बदल जाएंगे आपके, ठीक है। नहीं सर नजरिया बदलेंगे, नजर बदल जाएगा, ठीक है। आपकी मनमर्जी, नजर बदलो नजरिया बदलो, बस बदलो, कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। लेकिन जहां आप हो वहीं रहना चाहते हो तो फिर जहां जैसे हो वैसे ही रह पाओगे फिर आप, ठीक है। अपने आप को बदलना तो पड़ेगा, बदलाव है सर ये, ठीक है। समझ रहे हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया, अब बातें करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सर बड़ा खतरनाक सा सवाल दिख रहा है, क्या करूं? सर खतरनाक नहीं है बिल्कुल भी, जरा गौर से सोचोगे ना तो इससे आसान सवाल आपको दिखेगा भी नहीं पेपर में, ठीक है। जरा देखिए क्या आपको गौर से कैसे सोचना है सर, 0.03 का स्क्वायर करना है सर, ऐसे सोचना है। सोच में घुस के मारूंगा मैं अगर इस तरीके से सोच रहे हो तो, बिल्कुल नहीं। सुनो सर, ये वाला जो टर्म है ना, बिल्कुल नीचे वाला टर्म दिख रहा है, बस पॉइंट का अंतर है, पॉइंट का अंतर है। जरा गौर से देखो, मैं इसको समझाना चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट से। 0.03 है, हमें क्या बनाना था? 0.003। मैंने बोला था सर एक बना लो, एक जैसा बना लो। एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? आप बोलोगे सर 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो एक जैसा बन जाएगा। और पता क्या बन जाएगा ये? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अपने हिसाब से तो करोगे नहीं, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा फिर? 0.03 इंटू 10। अब ये वाला टर्म एज इट इज ये वाला दिखेगा, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं क्या करता हूं 10 जो है ना मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर वाले में, 10 मल्टीप्लाई कर दूं। और एक और खास बात है, पता है क्या खास बात है? 10 गुने 0.003 जो भी है का स्क्वायर है। अगर मैं इनको अलग अलग लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो, अभी जस्ट मैंने कंबाइंड करके लिखा था, अभी मैं अलग लिखना चाह रहा हूं तो आप लिख लो 10 का स्क्वायर इंटू 0.03 का स्क्वायर। ये वाला पूरा का पूरा टर्म बेसिकली पता है क्या? 0.03 स्क्वायर के बराबर है। अभी समझ में आएगा कि सर इतना क्यों लिखे हो आप। ये पूरा का पूरा सर, ये क्या लिखा मैंने सर? 10 का स्क्वायर, पहले तो इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर अलग अलग किया, तो ये पूरा का पूरा टर्म है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर यहां पे बगल में लिख देता हूं ताकि वहां पे सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। 10 का स्क्वायर 0.003 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा सर? 0.03 का स्क्वायर, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जरा गौर से, इसको हटा देता हूं मैं। अब जरा गौर से देखिए, इस वाले पूरे टर्म में सभी में सेम है। अगर मैं यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं ये वाला बन जाएगा, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं ये वाला बन जाएगा। कर दो भाई, 10 का स्क्वायर सभी में सेम है तो कॉमन ले लेता हूं मैं। 10 का स्क्वायर सभी में सेम है तो सभी से कॉमन ले लिया, बचा ऊपर क्या? 0.003, एक पॉइंट लग जाएगा बस, प्लस जहां पे 0.51 था ना तो यहां पे 0.51 हो जाएगा बस, प्लस जहां पे 0.0083 था ना तो यहां पे 2 0 लग जाएगा। और नीचे जरा देखना गौर से,
आप बोलोगे सर सेम टू सेम लिखा है, हम देख नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम आपकी थी भाई। प्लस 0.0083। जरा गौर से देखिएगा आप, ए टू जेड चीजें सेम दिखाई देगी इसको काट दें, 10 का स्क्वायर किसके बराबर सर? आप बोलोगे सर 100 के बराबर। है क्या कहीं? बहुत बढ़िया सर, है ना ऑप्शन नंबर ए में। पता है ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सब सवाल ना विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर बनाना था भाई। 10 का स्क्वायर 100 के बराबर, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? देख सकते हैं आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ये समझाने के लिए था, पूरी कहानी मैंने समझाया आपको। ठीक है, आप डायरेक्टली आप अपना रिजल्ट बता सकते हैं। समझ में आ गई बातें? हाँ सर आ तो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सर ये ग्रुप डी में पूछा है। देखो एक पैटर्न की खास बात होती है सर, अगर आप पैटर्न को फॉलो करोगे ना तो एक पैटर्न की खास बात होती है। सवाल बार बार एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, कभी एनटीपीसी, कभी ग्रुप डी, कभी एएलपी, कभी टेक्नीशियन, कभी जेई, कभी आरपीएफ, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा सर। ये सब सवाल सीजीएल में भी पूछा जाता है सर। ठीक है, लेकिन आपको पैटर्न को फॉलो करना होता है, बस समझना होता है। देखो जरा गौर से, फिर से वही वाली बात है सर, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, या 10 का स्क्वायर कॉमन ले लूं ना, तो फिर से ये वाला टर्म दिखेगा, फिर से ये वाला टर्म दिखेगा, फिर से ये वाला टर्म दिखेगा। इसका मतलब सर बेसिकली क्या था? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब सर क्या था? 100 है क्या? है ना 100। बस बड़ा आसान सा सवाल। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कितना टाइम लगा सर? बस इतना ही लिखना था, बस लिखना भी नहीं था। इसको लिखोगे क्या? इतना तो माइंड, इतना तो होगा ना कि आप ओरली कर सकते हो सर माइंड में। हाँ जी कर तो सकते हो। चलिए बातें करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल की बातें करते हैं सर। देख लो एनटीपीसी 2021 में पूछा है, फिर से सेम सवाल है सर। 0.01 है यहाँ पे, 0.001 है, बस एक पॉइंट का फासला है। जब एक पॉइंट का फासला होता है ना तो रिजल्ट 10 का स्क्वायर होता है सर, यानी कि आंसर सी। अगर मान लो सर गलती से 2 पॉइंट का फासला होता, हो सकता था, ध्यान से एकदम, 2 पॉइंट का ऐसा होता सर, ऊपर लिखा होता 0.1 का स्क्वायर और नीचे लिखा होता इस तरीके से 0.00001 का स्क्वायर। अब बताओ सर, अब रिजल्ट क्या होता सर? वहां पे 3 था ना, यहाँ पे 3 था ना, लेकिन अब यहाँ पे 4 बढ़ गया, तो कुछ नहीं करना था भाई, एक 0 अपने हिसाब से फिर बढ़ा लेना था, यानी कि आपका रिजल्ट 10,000 हो जाता। क्या ही फर्क पड़ता था? क्या ही फर्क पड़ता है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सवाल अगर अप्रोच राइट पता है ना आपको, तो सवाल में फर्क नहीं है सर, दम है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है चलिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो आपने देखा आज की क्लास में कि अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन का सवाल था, किस तरीके से सॉल्व करना था। मैंने 8-10 फॉर्मूले बताए आपको और उसी पर आधारित सवाल थे यहाँ पे सारे के सारे। और एग्जाम में पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर में जितने सवाल बन सकते थे सिंपलीफिकेशन से, अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन के सारे सवाल मैं यहाँ पे लेकर के आया आपके लिए। ठीक है, तो आपको बस एक काम करना है भाई कि मेरा वीडियोस आपको अच्छा लग रहा होगा, इस तरीके का वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्टडी महल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोगों का एक मॉर्निंग का बैच लाइव चल रहा है सुबह 8 बजे, है ना, जरूर मेरे साथ जुड़े। मॉर्निंग 8 AM चैप्टर वाइज में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज में पढ़ा रहा हूँ। मैंने कंप्लीट करा दिया है स्टार्टिंग से लेकर के अब तक। मैंने रेशियो से शुरू किया था, रेशियो पढ़ाया, पार्टनरशिप पढ़ाया, प्रॉब्लम बेस्ड नॉलेजेस पढ़ाया, एलिगेशन पढ़ाया, टाइम और फिर उसके बाद परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, डिस्काउंट पढ़ाया, एलिगेशन पढ़ाया, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया। फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो चैप्टर, यानी कि जो भी चैप्टर होगा अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे फिर हम लोग। ठीक है, और टाइम एंड वर्क चल ही रहा है। आप लोगों को जैसा वीडियोस देखोगे आपको पता चल ही रहा होगा कि टाइम एंड वर्क का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अभी सिंपलीफिकेशन का जो लेक्चर है आपको इस तरीके से मिलता रहेगा वीडियोस। मैंने आपको बताया कि आज अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन था, कल मैं लेकर के आऊंगा स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा, फिर क्यूब रूट के बारे में बताऊंगा, फिर डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा, फिर अलग अलग वीडियोस में छोटे छोटे वीडियोस बना करके आप लोगों को देता रहूंगा ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक है सर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस, यानी कि कल नेक्स्ट वीडियोस में, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले वीडियोस में। आज का सेशन यहीं पे करते हैं समाप्त। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।